आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी आखिर किसे कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का आइदर उसका स्टेट हो, हार्डनेस हो, कलर हो, डेंसिटी हो, ऐसा प्रॉपर्टी जिसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज ना आए, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग किसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो एसिड का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो एसिड का है, एसिड नॉर्मली एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड, लिक्विड और सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। एसिड नॉर्मली क्या करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में एसिड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सेकेंड क्या है, एसिड यूजुअली हैव सार टेस्ट। ये कौन नहीं जानता है कि एसिड का यूजुअली टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ये भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि टेस्ट करके हम पता कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी क्या है, मिनरल एसिड। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं या फिर सिंथेटिक होते हैं, उन सब को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे क्या हो गया, HCl, HNO3, H2SO4 हाईली कोरेसिव एंड बर्न द स्किन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जितना भी मिनरल एसिड होता है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि मैनमेड होता है, वो जब भी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो एक अलग तरह का बर्निंग सेंसेशन काउज करेगा। यही रीज़न है कि जब भी हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं कहीं पे, तो वो जगह क्या होता है, बर्न हो जाता है। आइदर हम स्किन पे डालें या फिर कभी कभी फ्लोर पे डालें, तो फ्लोर के साथ वो रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि ये सारा एसिड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव और कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव कहने का मतलब जो चीज़ जलता है उसको हम लोग कोरोसिव कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ऑल एसिड इन देयर एक्वस सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। पहले भी हम लोग ट्रिक्स में, इंडिकेटर में देख चुके हैं कि एसिड, ए के बाद क्या आता है, बी, तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, यानी एसिड। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाला बात क्या है, एक्वस सोल्यूशन, जब भी एसिड अपना बिहेवियर शो करेगा तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही शो करेगा। अगर हम ड्राई स्टेट में किसी, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि ड्राई HCl जो है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, या फिर ड्राई HCl जो है वो क्या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ड्राई स्टेट में एसिड जो होता है वो अपना H+ आयंस रिलीज नहीं करता है। मतलब वो एसिड का बिहेवियर और प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता है जब वो ड्राई स्टेट में रहता है। तो इस तरह से वो क्या होगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तब तक तो एसिडिक था ही नहीं। अगला पॉइंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बार बार यही चीज़ दोहराया जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। जब तक कोई चीज़ एक्वस सॉल्यूशन में नहीं रहेगा तब तक वो एसिड का प्रॉपर्टी शो करेगा ही नहीं। इसीलिए जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तभी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में, और जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तभी एसिड क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, यानी जितने भी एसिड्स होंगे अगर उसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा। तो यहाँ पे याद ये रखेंगे कि मेटल प्लस एसिड हमेशा निकलता है सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं सोडियम सॉलिड स्टेट में और HCl एक्वस स्टेट में। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे, 2Na और 2HCl, और सॉल्ट क्या निकलेगा, 2NaCl प्लस H2 गैस। यहाँ पे 2 इसलिए लगा है क्योंकि हमको रिएक्शन को बैलेंस करना था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 गैस निकल रहा है, तो H2 निकालने के लिए हमको 2H का होना जरूरी था, इसीलिए हम HCl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या रखे, 2 रखे, और जब हम Cl को 2 किए तो Na के साथ 2Cl निकलता है, इसीलिए यहाँ पे Na को भी हमको क्या करना पड़ा, 2 करना पड़ा। यानी ये जो हम रिएक्शन लिखे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस तरह से हम लिखे हैं। हमेशा याद रखेंगे जब भी कोई भी एसिड जो होता है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, अब अगला क्या है, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी एसिड ही है लेकिन वही एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के ऑक्साइड के साथ।
तो यहाँ पे हम एक मेटल लिए थे सोडियम, अब इसी का हम लोग ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड निकलता क्या है, सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ पे हो क्या रहा है, मेटल का ऑक्साइड यानी Na2O प्लस एसिड HCl, यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2HCl लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या निकलेगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या निकालेंगे हम लोग, 2NaCl प्लस H2O। जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस H2O यानी नमक और पानी निकलेगा, ठीक है। अगला क्या है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, यानी अब एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल के ही कार्बोनेट के साथ। पहले क्या था, खुद मेटल था, फिर मेटल का क्या आया, ऑक्साइड, अब अगली बार क्या आएगा, मेटल का कार्बोनेट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Na2CO3 प्लस हम लोग कर देते H2SO4। यहाँ हमेशा याद रखेंगे मेटल का कार्बोनेट, यहाँ एक्स्ट्रा में क्या आया था, मेटल का ऑक्साइड और एसिड। एसिड से हम लोग 2H लिए थे और यहाँ से क्या लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, दोनों मिला के क्या बन गया था, H2O बन गया था। यहाँ भी क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, यानी सॉल्ट तो निकलता ही है, बस करना क्या है, हवा उड़ा दो, पानी बहा दो और जो बच गया उसको लिख दो। जैसे यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, हवा उड़ा दो, हवा को क्या उड़ाना है, CO2। यहाँ क्या क्या बाई प्रोडक्ट निकलेगा, हम लोग याद करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। CO2 निकलेगा क्योंकि C प्रेजेंट है और 2 O के साथ हम लोग CO2 निकाल दिए, ठीक है, तो हवा उड़ गया। फिर हम लोग क्या किए, पानी को बहा दिए, यानी H2O निकालना था, निकाल दिए। अब जो बच गया है उसको लिख देंगे। CO2 और H2O को हटाने के बाद मेरे पास जो बचा है वो है Na2SO4, यही मेरा सॉल्ट हो गया। प्रोडक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, हवा को हमेशा क्या करेंगे, उड़ा देंगे, पानी जो है उसको बहा देंगे और जो बचा हुआ मेरा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ये मेरा सॉल्ट हो गया। जो बचता है वही सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट। बस यही 2-3 चीज़ जो है ना वो पकड़ने वाला होता है, इसीलिए हमको केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा लेंदी लगता है, क्योंकि हम समझ के नहीं पढ़ते, हम बस रट्टा मार लेते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ करना क्या है, पहले मेटल खुद आया था, फिर ऑक्साइड के साथ आया, फिर किसके साथ आया, कार्बोनेट के साथ, अब किसके साथ आएगा, बाइकार्बोनेट के साथ। तो बाइकार्बोनेट कब कहते हैं, जब HCO3 लगा रहे, कार्बोनेट कब, जैसे सिर्फ ऑक्सीजन लगा रहे तो ऑक्साइड, O2 रहे किसी भी चीज़ के साथ तो क्या बना लेता है, ऑक्साइड, ठीक है। CO3 रहे तो क्या बना लेगा, कार्बोनेट, और जब रहे HCO3 तब उसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट। कभी कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसे हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। यहाँ पे करना क्या है, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट। अब मेटल का क्या लेंगे, मेटल बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 प्लस HCl करते हैं, फिर वही प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या, हवा को उड़ा देंगे यानी CO2 निकाल दिए, पानी को बहा दिए यानी H2O निकाल दिए, और जो बच गया उसको लिख देंगे। तो बच क्या गया मेरे पास, तो मेरे पास बच गया NaCl, ये मेरा सॉल्ट हो गया। यानी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन हो या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हो, हमेशा 2 ही चीज़ निकल रहा है, क्या, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। जब कुछ नहीं था तो क्या निकला था, सॉल्ट प्लस H। रिएक्शन विथ बेस, बेस का मतलब क्या होता है, तो जो भी चीज़ पानी में जाने के बाद OH माइनस आयंस रिलीज करता है, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद OH माइनस आयंस रिलीज करता हो, उसी को हम लोग बेस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयंस अगर रिलीज कर रहा है तो उसके पास OH माइनस आयंस होना जरूरी है। मेटल के साथ जब OH लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, NaOH, यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, ठीक है। मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, HCl क्या है, एसिड है। यहाँ पे क्या निकलेगा, NaCl 2NaOH, NaCl 2NaCl प्लस H2O।
यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो निकलता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ 5 रिएक्शन हम लोग पढ़े, एक्टिव मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ और बेस के साथ। अब इसको हम लोग एक लाइन में कैसे पढ़ सकते हैं? कोई टेक्निक है कि हम तुरंत केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हैं? तो हाँ है। क्या टेक्निक है? यहाँ रखते हैं हम लोग एसिड को, और एसिड को मात्र 2 ही चीज़ों के साथ हम लोग को रिएक्ट करवाना है। पहला है मेटल और दूसरा है बेस। एक्चुअली में एसिड जो है इन्हीं 2 चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, पहला मेटल के साथ और दूसरा बेस के साथ। प्रोडक्ट याद करने का तरीका क्या है? जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो निकलेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस, और जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो निकलेगा सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है। अब बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो जितना भी चीज़ है, अगर हम बोले मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या है? सब बेस है। समझ में आया? ये सब बेस है एक्चुअली में। और बेस जो होता है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2O निकलता है। और एक और बेस जो एक्स्ट्रा है, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो उस टाइम हमको क्या करना है? एक्स्ट्रा में कार्बोनेट आया यानी कार्बन आया तो CO2 निकाल देंगे। ट्रिकी वे में याद रखना है बस हमको। मेटल हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है? एक तो एसिड के साथ, और दूसरा एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, सॉल्ट प्लस H2O। इस तरह से निकाल के हम लोग इसको